कलयुग के गृहस्थी भी खतरनाक। बोले कैसे? बोले श्याल को बुद्धिदाय का, माता पिता की सेवा गृहस्थियों में जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई, और जहां श्रीमती जी आई सो खुद की मति खराब, पर सम्मति श्रीमती जी की चलत। हाँ, और जो व्यक्ति ज्यादा श्रीमती जी के चक्कर में रहता है समझो उसकी दुर्गति दुर्मति हो जाती है। बोलो सीताराम। श्रीमती के चक्कर से हमें एक कहानी याद आई। हमाओ चेला चंगीला, हमाओ एक चेला है चंगीलाल, आजकल इतनी रोहिणी में रह रहा हो 11 नंबर सेक्टर में, यहीं दिल्ली में उसने निवास बना लिया है चंगीलाल। एक बार चंगीलाल का मित्र मंगीलाल, मंगीलाल की लुगाई का नाम धनाबाई, तो मंगीलाल की लुगाई धनाबाई मर गई। अब जब मर गई सो मर गई। चंगीलाल अपनी पत्नी से बोलो, चंगीलाल की पत्नी का नाम मुन्नी बाई, तो चंगीलाल अपनी पत्नी से बोलो कि पड़ोस वाली तप गई। तो वो की लुगाई बोली क्या विचार है? चंगीलाल मन ही मन बोलो तुम कब जा रहे? पत्नी बोली क्या? बोले जो पूछ रहे कि हम जाना चाहिए सामने के नहीं? पत्नी ने कहा जाना तो चाहिए। अपन चंगीलाल मूर्ख आदमी कौन पढ़ो लगो, अंगूठा छाप, एकदम अंगूठा छाप चंगीलाल। मूर्ख चंगीलाल ने कहा कि और तो सब ठीक है, एक बात बताओ जाएं तो क्या करें? अरे बोले कुछ नहीं करना है, जो मन आए सो जाकर के बैठाओ, 2-5 मिनट बात कराओ, लेकिन उसके पहले पता लगा कि बगल वाले पड़ोसी की भैंसिया मर गई, भैंस। अब चंगीलाल बड़ो हैरान, पत्नी से बोलो बताओ किसके घर पहले जाएं? तो पत्नी ने कहा कि यहाँ जो जिसकी घरवाली पत्नी मर गई उसके यहाँ ज्यादा समय देना पड़ेगा, जिसकी भैंस मर गई 2-5 मिनट बैठ के हुआ पहले जल्दी निपटाओ इसको। तो बोले कहेंगे क्या? बोले कुछ नहीं, एक शब्द कहना, भैंसिया ढोर बछे हुआ है, पशु है, मर गई तो मर गई, चिंता मत करो, उसकी चिंता मत करो, मर जाने दो। अब पत्नी की शिक्षा ले रहो चंगीलाल। अब देखना क्या दुर्गति होती है श्रीमती की शिक्षा से। तो पत्नी ने शिक्षा दी कि कहना जो दूसरे वाले पड़ोसी की भैंस मर गई, कहना भाई पशु है, मर गई, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, चिंता मत करो ज्यादा, घर से हमारे घर से काम चला लेना, जब तक व्यवस्था नहीं है, दूसरी भैंस नहीं आ जाती है तब तक हमारे घर से काम चला लेना। चंगीलाल तो सीधा साधा आदमी गया और जो पत्नी ने सिखाया वही कह दिया, चिंता मत करो, रो मत, पशु है, मर गई तो मर गई, अब भगवान के ऊपर किसका बस है, जन्म मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में, और जब तक नहीं है तब तक चिंता मत करो, हमारे घर से काम चलाओ। अब इतना कह के उसने कहा कि अब बगल वाले मंगीलाल लो जाओ, की तो घरवाली मर गई है। तो पत्नी भी मुन्नी बाई भी आ गई बैठने के लिए, रोना गाना मचाता, सब गांव के लोग शमशान की तैयारी कर रहे थे। चंगीलाल तो बुद्धिहीन आदमी, कौन पढ़ो लिखो, सो जो उसने बगल में कही वही रिपीट करने का विचार किया। हाँ, विवेक लगाया ही नहीं। और श्रीमती जी की प्रेरणा, हम कह रहे हैं कि लुगाई के चक्कर में जो लुगाई ने कहा वही उसने यहां दोहरा दिया। बोले भाई मंगीलाल रो मत, चिंता मत करो, पशु है, मर गई सो। अब मित्र को दिमाग खराब, एक तो हमारी लुगाई मर गई, ऊपर से जो पशु बना रहा हूं, तो जौन रोबो गाबो हो तो वो उन्हें बंद कर दो कि पहले इनसे निपट रही है। लेकिन चंगीलाल रुकने वाला कहाँ है आदमी, लुगाई का सिखाया हुआ घर से चला था। बोले मंगीलाल मर गई सो मर गई, ढोर है, भगवान का बस थोड़ी है, जो है सो हो गया, चिंता मत करो। और ये बोला, पत्नी सुन रही थी, इसकी मुन्नी बाई भी आई थी साथ में। बोले ये तो बहुत बुद्धिहीन है, जो हमने बोला वही बोल रहे, लेकिन हमने तो बोला था बगल वाली भैंस के लिए, ये लोग आई से कंपैरिजन कर रहे। अब दिमाग खराब, लेकिन ये भी इतना बुद्धिहीन कि इसने 1 मिनट भी नहीं सोचा। बोले मर गई सो मर गई, ढोर है, पशु है, नो प्रॉब्लम, तुम चिंता मत करो, भगवान के ऊपर किसका बस है, ये भगवान की लीला है, जब तक नई व्यवस्था हो रही तब तक हम आए घर से। मुन्नी बाई ने 6 हाथ को ढूंढो लट, चंगीलाल आगे आगे, मुन्नी बाई पाछे पाछे। चंगीलाल बोलो हो का गो? बोलो नक्कटा ठटरी के बरे तो ज्ञान दो सो तेन दुर्दशा करवा रो।
चंगीलाल बोलो वाह, जो तुमने कहा वही तो कह रहे। बोले हमने तो भैंस के लिए बताया था, हमें क्या पता स्पेशल दूसरी जगह के लिए लेक्चर दूसरे बता देते हैं। ये तो विनोद की बात है, जो घरवाली के चक्कर में रहता है उसकी ऐसे ही दुर्गति होती है। हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकल के नम।